नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में सैरुल सर के साथ। दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो लेकर आए हैं आपका दिल्ली सल्तनत। आपने देखा होगा इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये तुगलक वंश से, किससे? तुगलक वंश से। इससे पहले एक वीडियो हम आपका बना चुके हैं गुलाम वंश का, और एक वीडियो जो है इससे पहले बन चुका है आपका खिलजी वंश से। ठीक है दोस्तों, तो 2 वीडियो आपके बन चुके हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, और ये जो वीडियो है वो आपका तुगलक वंश से संबंधित है। इसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो हम आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंबाइंड किए हैं। एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों कहना चाहिए कोई न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का लाभ उठाएं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कौन सा क्वेश्चन किस समय आपसे पूछा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पर आपका एक एक नंबर पर ये मान लीजिए एक नंबर कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश कब था? 1320 से लेकर के 1398 तक। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये 1414 तक मान सकते हैं इसको चला हुआ, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 3 ही लोग थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। 3 जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने ही मतलब उनका ही जो इतिहास है वो स्पेशल है। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं तभी बात करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको बता दूं तुगलक वंश की स्थापना सीधा सीधा मैंने इसको हाईलाइट पहले से किया रखा है, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और गयासुद्दीन तुगलक जो था अगर कहा जाए तो देखिए गाजी मलिक, गाजी मलिक, या फिर आप बोल सकते हैं तुगलक गाजी, तुगलक गाजी, इन नामों से भी आप जान सकते हैं। गाजी मलिक, तुगलक गाजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक, तीनों नाम से जाना जाता है। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी जो राजा होते थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला, तो मैंने अभी आपको क्या बोला था? तुगलक गाजी या फिर गाजी मलिक। किसको कहा जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को। तो इसका मतलब गयासुद्दीन तुगलक इज योर राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 3, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के समय डाक विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो देखिए डाक विभाग का जो अधिकारी होता था वो दोस्तों इसमें बरीद ए मुमालिक, क्या? बरीद ए मुमालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था, उसका नाम था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां। जूना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। क्या? लकड़ी का महल। और उस महल में दब कर के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां के द्वारा एक रचा गया षड्यंत्र था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो कब हुई? 1325 ईस्वी में। देखिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया और नहरों का निर्माण करने वाला भी पहला जो शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था कौन? जूना खां। और जूना खां ने मतलब एक तरीके से जो लकड़ी का महल बनाया था उसमें जो है दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद उनका पुत्र जो था वही दिल्ली का सुल्तान बना, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका मूल नाम पूछा जाए, क्या जो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो था वो था उलूग खां। क्या था? उलूग खां। यानी जूना खां भी है, उलूग खां भी है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित और विद्वान व्यक्ति कौन था? दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था
इसकी एक ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की कि ये इसे क्या कहा जाता था, स्वप्नशील की उपाधि दी गई, काय की स्वप्नशील, स्वप्नशील, और बोला जाए पागल भी कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया। ये सब उपाधियां इसलिए मिली क्योंकि देखिए सुख दुख के प्रति उपेक्षा करने वाला व्यक्ति, इसलिए जो है मतलब रक्त पिपासु कहा गया, स्वप्नशील, और अपने सनक भरी योजनाओं की वजह से ये उपाधियां मोहम्मद बिन तुगलक को मिली थी। और दोस्तों इसके साथ साथ सबसे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति भी यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो कृषि विभाग के विकास के लिए जो स्थापना की थी, अमीर ए कोही। चलिए दोस्तों, अफ्रीकी यात्री इब्न तूता किस सुल्तान के समय में भारत आया? ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ का था इब्न तूता? जो ये मोरक्को से, कहाँ से? मोरक्को। ठीक है दोस्तों, यानी कि अरब यात्री था ये, क्या बोल सकते हैं हम? बोल सकते हैं कि अरब यात्री, अरब यात्री, यानी कि ये मोरक्को से था। और इब्न तूता ने अपना जो भी लिखा था वो किस में लिखा था? रिहला में। रिहला यानी कि जो भारत आने का यात्रा वृत्तांत था, पूरी यहाँ की जानकारी वो किस में सम्मिलित की थी? रिहला में की थी। और ये किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न तूता के किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि उसमें भारत यात्रा का जो भी वृत्तांत है वो किताबुल रेहला में है, रिहला या रेहला लिख करके आता है। किस सुल्तान की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि आखिरकार लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली? तो मैंने अभी बताया कि किसको कहा जाता था रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ही ऐसी टिप्पणी की जा सकती है। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक था? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जजिया कर क्या होता है। जजिया कर जो होता है एक प्रकार का ये धार्मिक कर होता है, धार्मिक कर होता है। और जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला, मतलब ये क्या था, उसमें जो इस्लामिक राज्य थे, इस्लामिक राज्य में जो गैर इस्लामिक लोग थे, अगर वो अपने धर्म को मानते हैं तो उसके धर्म के मानने के लिए उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था, उसे जजिया कर कहा जाता था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अगर पूछा जाए जजिया कर सबसे पहले किसने किया था, तो सर्वप्रथम इसके साक्ष्य जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के समय में थे। मोहम्मद बिन कासिम के समय में ये लगाया गया था। लेकिन ब्राह्मणों पर जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और इसको समाप्त किसने किया था? अकबर ने समाप्त किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो इसके विभाग के लिए कौन सी? दीवान ए खैरात। वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इसमें डेट और वो एग्ज़ाम का वो नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में लगातार यही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो दासों की देखभाल के लिए किसकी स्थापना की थी? दीवान ए बंदगान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि देवगिरी कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ये एक जगह है, वो है दौलताबाद। ये औरंगाबाद ज़िले में एक जगह है दौलताबाद। ठीक है, उस देवगिरी का नाम बदल करके रखा गया था। लिए देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है? तो फुतुहात ए फिरोज शाही, ये जो है आत्मकथा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फिंस्टन ने किसे सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो सल्तनत युग, मैंने बताया आपको, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आपके 5 बार राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। पांचों राजवंश में दिल्ली सल्तनत का युग कहा जाता है उसे, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा, उसमें लिखा होगा मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश। तो इस सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह। मैंने बताया, देखिए पहले आपके गयासुद्दीन तुगलक, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर उसके बाद ये ऐसे दिल्ली सुल्तान थे कि इनको ने कुछ ना कुछ जो था आपने किया था, और इनका जो है इतिहास थोड़ा बड़ा था। बाकी जो बाद के एक दो थे उनका कोई खास इतिहास नहीं था। देखिए निम्नलिखित में से किसका शासन सब अधिक समय तक रहा? तो किसका शासन अधिक समय तक रहा? मोहम्मद बिन तुगलक का। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? दोस्तों मैंने खिलजी वंश में आपको बताया था कि उस समय जो मुद्रा थी वो क्या थी, चांदी की जो मुद्रा होती थी, चांदी की मुद्रा उसे टका कहते थे, और जो तांबे की होती थी उसे जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीतल। लेकिन ये टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा जो थी वो काय की थी? कांसे की थी, और इसको चलाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये थे दोस्तों आपके 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए सैयद वंश और लोधी वंश का लेकर आऊँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियो बनाऊँ उसके सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।